जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज पुनः चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। अगर सेशन अच्छा लगता है मेरा और जितना भी प्रश्न लाते हैं उनका कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सेशन का शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा? तो ये भारत देश का हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा है। यह पहली बार एक रिकॉर्ड वृद्धि हुई है जिसमें 12.58 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अब इस उपलब्धि के साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद 700 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाले देश बन गए हैं। इसे जारी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत 5 देशों की मुद्रा को शामिल किया गया है, यानी अमेरिका का डॉलर, यूरोपीय संघ देश का यूरो और चीन का मुद्रा रेमबी और जापान का येन तथा ब्रिटेन का पाउंड है। अगर आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में 1926 के हिल्टन आयोग कमीशन की सिफारिश से हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई है। वर्तमान में पूरे देश में कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय है आरबीआई का और अभी गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद मयूजू अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो हाल ही में भारत के दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति आए हैं। और मालदीव के बारे में बात करें तो इसका राजधानी माले है। इसका मुद्रा मालदीव रुपया है। मालदीव सुंदर समुद्री तट के लिए भी फेमस है, जिसके कारण लाखों सैलानी सालों में घूमने के लिए वहां जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कांग्रेस उम्मीदवार और ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट हरियाणा की किस सीट से चुनाव मैदान में है? तो वह जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के तरफ से चुनाव मैदान पर उतरी है। इसके बारे में बात करें तो इनका जन्म 25 अगस्त 1994 में बलाली के चरखी दादरी जिला हरियाणा में हुआ है और इन्हें 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीती है। और साथ में इन्होंने फिर 2014 में आयोजित दक्षिण कोरिया के ये शहर इंजोयन एवं 2018 जाकर्ता पाल्म बैंग एशियाई खेल में क्रमशः कांस्य पदक और गोल्ड मेडल भी जीती है। और इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2016 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। यह एक महिला रेसलर है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में जिंजी की किला यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल तय के लिए नामित किया गया। वह किस राज्य में स्थित है? तो वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर बात करें इस किले के बारे में तो यह किला तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले में स्थित है। यह किला 3 पहाड़ियों यानी राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी पर स्थित है। इसे पूर्व का ट्रॉय भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत के सबसे अवैध किला में से एक है। अगर बात करें तमिलनाडु के बारे में तो तमिलनाडु राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ है। यहाँ का राजकीय भाषा तमिल है। अब वर्तमान में यहाँ जो जिले की संख्या 38 है और यहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य भारतनाट्यम है और यहाँ का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर में हुआ है। इसका उद्घाटन केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा किया गया है। और इस प्रयोगशाला के बारे में बात करें तो यह प्रयोगशाला कोर एक्सेस, ट्रांसपोर्ट, क्लाउड, ऑर्केस्ट्रेशन और सुरक्षा के क्षेत्रों में एक संपूर्ण भारतीय एंड टू एंड 5G पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट प्रश्न से पहले अगर बेंगलोर शहर के बारे में बात करें तो बेंगलोर शहर का उपनाम सिलिकॉन वैली भी इनको कहा जाता है, भारत का बगीचा भी कहा जाता है, हाईटेक सिटी के नाम से भी बेंगलोर को जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी बेंगलोर को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 297 पुरावेश भारत को लौटाए हैं? तो यह अमेरिका देश ने भारत को 297 पुरावेश भारत को लौटाए हैं।
यह पुरावेश के बारे में बात करें तो यह लगभग 4000 वर्ष पुराने हैं, जो 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक के हैं। इसमें से ज़्यादातर कलाकृतियाँ पूर्वी भारत के टेराकोटा वस्तुएं हैं, जबकि अन्य कलाकृतियाँ पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी दांत से बनी है, जो देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगने पर किस कोरियोग्राफर को नेशनल फिल्म अवार्ड देने से इनकार कर दिया है? तो यह एक साउथ इंडिया और हिंदी दोनों का जो कोरियोग्राफर है, शेख जानी बासा को भारत सरकार ने नेशनल फिल्म अवार्ड देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इनके ऊपर एक महिला के द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में बीसीसीआई द्वारा आयोजित ईरानी ट्रॉफी किसने जीता? तो यह बीसीसीआई द्वारा आयोजित ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी मुंबई ने जीता है। मुंबई के कैप्टन अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में इन्होंने श्रेष्ठ भारत को हरा के ट्रॉफी को अपने नाम किया है। इस ट्रॉफी को मुंबई ने 27 साल के बाद जीता है। अगर ईरानी ट्रॉफी के बारे में बात करें तो ईरानी ट्रॉफी का आयोजन करता बीसीसीआई है और स्वरूप प्रथम श्रेणी का है, जो डोमेस्टिक लेवल का है, और पहला टूर्नामेंट 1959 से 60 ईस्वी में किया गया था और प्रथम विजेता मुंबई था। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन विकसित किए हैं? तो यह ड्रोन विकसित भारत देश ने किया है। ये ड्रोन जो आत्मघाती ड्रोन का नाम नागास्त्र 1 है और विकसित इसलिए किया गया है क्योंकि इसका उपयोग सैनिक की जो जान को खतरे के बिना इसको लॉन्चिंग पॉइंट से प्रशिक्षण शिविर और घुसपैठियों पर सटीक निशाना लगाने के लिए डीआरडीओ के द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह पूर्णतः स्वदेशी है। इसका अगर रेंज के बारे में बात करें तो ये 15 किलोमीटर का रेंज है, जबकि इसकी ऑटोनॉमस मोड रेंज 30 किलोमीटर है। सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह वाशिम जिला महाराष्ट्र में किया है। इस संग्रहालय का उद्घाटन 5 अक्टूबर को किया गया है। इस संग्रहालय का उद्घाटन पोहर देवी नामक जो स्थान है वाशिम जिले में, वहाँ पे किया गया है। अब चर्चा करते हैं आज के दिन घटी हुई ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में, यानी 8 अक्टूबर के दिन जो ऐतिहासिक घटना घटी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज ही के दिन 1932 में भारतीय वायुसेना का गठन हुआ और आज ही के दिन 1844 में प्रसिद्ध वकील एवं न्यायाधीश और नेता बदरुद्दीन तैयब जी का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1936 में हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र का निधन हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में अगर बात करें तो इनका प्रमुख रचना गोदान है, पुष्प की गोदान है जो एक प्रमुख इसका रचना है। और आज ही के दिन 1979 में संपूर्ण क्रांति के प्रेरणा और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।